भगवत गीता के इन उपदेशों में छिपा है सुखी जीवन का सार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदू धर्म के कई महान ग्रंथों में से एक भगवत गीता में दिए गए कुछ सीखों और विचारों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। भगवत गीता इस धरती का सबसे कीमती ज्ञान का स्रोत है। इस ज्ञान की असल में कोई कीमत नहीं है। इस ज्ञान में इतनी ताकत है कि यह को बदल कर रख सकते हैं और इसका इतना महत्व सिर्फ ऐसे ही नहीं माना गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। भगवत गीता की बात अगर कोई जान ले तो उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। देश भर में लोगों का तो ये भी मानना है कि जो भी इंसान इस ग्रंथ को पढ़ता है उसे जीवन की सभी सफलताओं का राज पता चल जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह ज्ञान है जो हर इंसान को जानना और समझना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपको अंधेरे और निराशा से निकालकर उसे खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाता है। भगवत गीता से जो सबसे महत्वपूर्ण और पहली सीख मिलती है वह है फल की आशा मत करो बल्कि कर्म करो। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के सभी मनुष्य को, सभी प्राणियों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथ में नहीं होती लेकिन कर्म उसके हाथ में होता है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है उसे पर देने के लिए तो मैं तो बैठा हुआ हूँ, इसलिए हमेशा कर्म करते जाओ, फल की उम्मीद ना करें, क्योंकि कल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म से ध्यान नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अकर्मण्य व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है और हमेशा से ही अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। दोस्तों, अगर कर्म करने के बावजूद आपको अपने मनचाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि श्री कृष्ण के भरोसा कर आगे बढ़ने की चेष्टा करती रहना चाहिए। और यकीन मानिए, भगवान आज नहीं तो कल आपको सफल, समृद्धि और आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो दूसरी सीख हमें सीखने मिलती है वह है कि हमेशा हमें अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। अर्थात यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ने में ही ध्यान देना चाहिए। सैनिक को अपने देश की रक्षा, राजा को अपने प्रजा की रक्षा और सेवा, माता पिता को अपनी संतानों को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा शासक को शासन करना चाहिए। दोस्तों से यह कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म यानी अपनी ड्यूटी को सही रूप से करेगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा, फिर कभी भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें तीसरी सीख मिलती है वह है बदलाव का नियम। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव ही जीवन का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान को कभी भी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन लेकर आती है और यह परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अगर जीवन में बदलाव ना हो तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं और हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देता है, पर यह कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते और आगे चलकर हमेशा सुख देते हैं। दोस्तों, आपने नदी के पानी को कभी सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा परिवर्तित या बहती हुई रहती है, कभी रुकती नहीं है। लेकिन एक तालाब का पानी जब परिवर्तित नहीं होता है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, वह
धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन का महीना तभी तक है जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव है। जिस दिन हमारे जीवन का बदलाव रुक जाएगा, हम उस दिन नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा जो भगवत गीता में हमें चौथी सीख मिलती है, वह है अहंकार से दूर रहना। दोस्तों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार और खुद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दीमक। दोस्तों, अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहां भी जाता है, वहां उसे दूसरों से परेशानी होती है, क्योंकि वह हर व्यक्ति में अपने प्रतिद्वंदी की भावना को देखता है, जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना खत्म होती चली जाती है। भगवत गीता में कहा गया कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्ममंथन अहंकार को खत्म कर देती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाती है, इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता में जो है पांचवी सीख मिलती है, वह है कि मनुष्य के विचार ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के निर्माण उसके विचारों से ही होता है, और मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे सोचों के साथ ही अपने जीवन बिताना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने को बलवान बनना चाहते हैं तो हमें अपने मन में यह जरूर सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति कमजोर या ताकतवर, बुद्धिमान या बेवकूफ, अच्छा या बुरा अपने सोच के कारण ही होता है। अगर हम अपनी सोच को बदलने तो यह दुनिया ही बदल जाएगी। भगवत गीता से हमें जो छठवीं सीख मिलती है, वह अपने मन को नियंत्रण में रखना। दोस्तों, भगवत गीता में मन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए भगवान कृष्ण द्वारा हर मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखने की बात कही गई है। दोस्तों, मन ही हमारे सारे दुख और सुखों का कारक होता है, इसलिए हम अपने मन को नियंत्रण में कर अपने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित में कर लेता है तो वह उन सभी बुराइयों पर नियंत्रण पा लेता है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं या दुख देती हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, उसे कभी भी किसी भी चीज से विचलित नहीं होने देना चाहिए। भगवत गीता और श्री कृष्ण से सातवीं सीख मिलती है कि आलस्य, कायरता और डर मनुष्य की सफलता के दुश्मन हैं। दोस्त, श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वह दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। दोस्तों, एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को पा सकता है और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं, और आलस्य आपको वह काम करने ही नहीं देना चाहता जो आप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत की इन बातों से बदल जाएगा आपका पूरा जीवन। गीता में लिखी इन बातों का रखें ध्यान। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि इस मनुष्य जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। गीता संपूर्ण जीवन का दर्शन है और जो व्यक्ति इसका अनुसरण करता है वह सर्वश्रेष्ठ बन जाता है।
श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान कुछ उपदेश दिए थे, जिन्हें हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का विस्तार से वर्णन किया गया है। गीता में दिए गए भगवान कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही सत्य है और व्यक्ति को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है तो उस व्यक्ति को तरक्की के साथ प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान गीता के उपदेश में बताया था कि किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती है। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वह केवल उसको वही देता है जिसके लायक वह व्यक्ति है। गीता के एक अन्य उपदेश में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता। यहाँ तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ उस विषय में चिंतन करें। मनुष्य हर एक चीज वस्तु पर अपना आधिपत्य पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि इस मनुष्य जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अधिक तनाव नहीं लेना चाहिए। हर प्रकार का दर्द खुशी क्षणिक मात्र होती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के साथ चलने से ना तो व्यक्ति को खुशी मिलती है और ना ही उसे लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और हमेशा अकेले चलते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने की सोचना चाहिए। गीता जयंती भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले गीता के वे 10 उपदेश जिससे खुलते हैं सफलता के द्वार। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता का जन्म हुआ। इस कारण मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता का जन्म हुआ। इस कारण मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जीवन, मरण, मोह और माया के चक्र से मुक्त करने के लिए गीता का उपदेश दिया। गीता के वे उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। यदि आज के समय में हम गीता के प्रमुख उपदेशों को आत्मसात कर लें तो जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। जीवन सफल करने वाले गीता के उपदेश: 1. आत्मा अजरमर है, शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। यह एक दिन इसमें ही मिल जाएगा। आत्मा अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं है, ना ही इसका जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। आप अपने शरीर की सुंदरता पर गर्व न करें, आत्मा से ही आपकी पहचान है। 2. हर परिस्थिति में एक समान रहें, इस संसार में सब कुछ परिवर्तनीय है। हर समय यहाँ हर चीज बदलती है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। इस वजह से मनुष्यों को सुख, दुख, जीवन, मरण, जय, पराजय, सम्मान, निंदा आदि परिस्थितियों में स्वयं को एक समान रखें। 3. क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। इससे भ्रम पैदा होता है, फिर आप अपना विवेक खो देते हैं। विवेकहीन व्यक्ति कोई सही निर्णय नहीं ले सकता है। ऐसे में आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। 4. कर्म में विश्वास रखो, मनुष्य को हमेशा कर्म करना चाहिए। आपके किए गए कर्म ही फल देते हैं। फल की चिंता किए बगैर आप अपना कर्म करें।
कर्म के बिना जीवन का कोई आधार नहीं है। 5. कर्म से पहले विचार। कोई भी कर्म करने से पूर्व विचार करो। आप जो कर्म करने जा रहे हो वह सही है या गलत। कर्म के बाद प्राप्त फल स्वयं ही भोगना होता है। 6. वर्तमान का आनंद लो। जो होना है वह होगा, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, इसके लिए आप चिंता न करें। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता करना व्यर्थ है। मनुष्य को हमेशा वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। 7. इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। कहा जाता है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, वे असीमित और अनंत हैं। मनुष्यों को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इच्छाएं ही आपकी परेशानियों और समस्याओं का कारण होती हैं। 8. अटल सत्य है मृत्यु। जो लोग ये सोचते हैं कि वे हमेशा शक्तिशाली, धनवान, वैभव संपन्न रहेंगे, तो वे गलत हैं। इस संसार में मृत्यु ही एक अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, उसे वर्तमान में कर्म करते हुए खुश रहना चाहिए। 9. ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर सदैव मनुष्य के साथ है। मनुष्य को स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। वह सर्वशक्तिमान है जो मनुष्यों की रक्षा करता है, इसलिए मनुष्यों को सुख, दुख, भय, शोक आदि से मुक्त होना चाहिए। 10. अति से बचें। जीवन में संतुलन का होना आवश्यक है, इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार की अति से बचना चाहिए। सुख, दुख, प्रेम, किसी भी चीज की अति न करें, यह आपके लिए हानिकारक होता है।